दोस्तों नमस्कार, राजनीता रुद्र ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आदि कैलाश का हमारा दूसरा कैलाश सरोवर दर्शन के लिए जा रहे हैं। अब हम दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली से हमारी ट्रेन चली जो कि काठगोदाम पहुंचे और ये काठगोदाम आपके सामने। हम काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर उतर चुके हैं और अब हमारी यहाँ से धारचूला के लिए गाड़ी हायर कर रखी है जो कि अभी आ जाएगी और हम ये बाहर निकल रहे हैं। जैसे ये हमारी गाड़ी आ गई है और जिसका ड्राइवर ब्रजेश ड्राइवर है और हम सभी ने अपनी सीट ले रही है और अभी हम बोले का जयकारों के साथ उद्घोष करते हुए आगे चल पड़े हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आपको सारी जानकारी देते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। पहला हमारा मणिमहेश कैलाश पर्वत था जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप मणिमहेश कैलाश दर्शन के भी दर्शन कर सकते हैं। अब हम भीमताल पहुंच चुके हैं जो कि आपको सामने झील दिखाई दे रही है। ये भीमताल जगह है और यहाँ भीम ने अपनी गदा से यहाँ पानी निकाला था और आप यहाँ देख रहे हैं। अब यहाँ कुछ यहाँ भीमताल के आनंद लेंगे वोट वगैरह से। बीच में भीमताल है। यहाँ पर द्रौपदी को प्यास लगी थी तो भीम ने गदा मार कर पानी निकाला था। मैं वो खड़े हूँ। हाँ, ये भीमताल है और हम हल्द्वानी से आए हैं। पहला स्टैंड हमारा भीमताल हुआ है और ये भीमताल के दर्शन है। आप पूरा काफी लंबी चौड़ी भीमताल का ये क्या है इधर? ये इसमें बोटिंग करवाते हैं। वो यहाँ भीमकुंड में कुत्ता भी स्नान कर रहा है, देखो कैसे। ओ हम भीमताल से दर्शन करके अब आगे निकल पड़े हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आपको रास्ते के सभी जगह के दर्शन करवाते रहेंगे और आप देख ही रहे होंगे कितनी सुंदर यहाँ रोडें हैं जो कि यहाँ किसी तरह का कोई परेशानी है। और इस जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में आप नैनीताल की तरफ रोड जा रहा है और राइट टर्न करेंगे हम धारचूला। अब हम कैंची धाम पहुँच चुके हैं जो कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा और यहाँ नीम करोली बाबा के दर्शन होंगे। ये देखिए कितनी लंबी लाइन है। ये सुबह सुबह 7:30 का टाइम है। ये कैंची धाम है और यहाँ इतना रस है सुबह सुबह और दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। ये सामने ये करोली बाबा के दर्शन है। यहाँ पर चने का प्रसाद मिलता है जो कि हम दिखा रहे हैं और आपने देखा होगा। ये कैंची धाम है। यहाँ नीम करोली बाबा के दर्शन होते हैं जो आपने दर्शन किए। ये मंदिर है और अब हम यहाँ से आगे चल पड़े हैं। आपको रास्ते में बहुत सारे होटल मिलेंगे और आपका मनपसंद खाना मिल जाएगा। जिस तरह का आप खाना चाहेंगे उसी तरह का खाना मिल जाएगा। जैसे हमने भी सुबह का ब्रेकफास्ट किया जो आप देख रहे हैं। कुछ हम अपना साथ ले गए थे, कुछ हमने यहाँ मंगवाया और अपना ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करके हम आगे चले और ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये अल्मोड़ा शहर। अब हम गोलू देवता मंदिर पहुँच गए हैं जो कि आप देख रहे हैं। यह बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला मंदिर है। यहाँ प्रभु के दर्शन होते हैं और यहाँ एक सबसे अच्छी बात यह है ईमानदारी बहुत है। और ये देखिए हम यहाँ घंटे बजाकर आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ लाइन लगी हुई है। आप यहाँ देखेंगे इतने हैरान हो जाएंगे कि आप इतनी घंटियाँ चढ़ी हुई हैं। लोगों ने अपनी मन्नत के रूप में यहाँ अपना शादी का कार्ड, दूसरा कार्ड, अपना पहचान पत्र, अपनी मनोकामना लिख करके और घंटी के साथ बांध करके यहाँ चढ़ाई हुई हैं। और कहते हैं लोग यहाँ जो भी अपनी अरदास लगाते हैं, घंटी वगैरह चढ़ाते हैं और अपने यहाँ लिख कर
रखते हैं और अपनी मनोकामना यहाँ भगवान के चरणों में बांध कर चले जाते हैं, उन सभी की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और ये देखिए आप कितनी हैं यहाँ घंटियाँ, ये गिनी नहीं जा सकती, इतनी घंटियाँ चढ़ी हुई हैं और लोगों की अरदासें लगी हुई है। सभी देखिए, ये देखिए कोई अपना शादी का कार्ड, कोई कैसा, सभी अपनी मनोकामनाएं यहाँ प्रभु के चरणों में रख कर जाते हैं। ये देखिए मतलब हम हैरान हैं कि इतनी घंटियाँ ये यहाँ चढ़ी हुई है। ये सामने देखिए गोलू देवता के दर्शन है, हमने भी यहाँ दर्शन किए और अपनी मनोकामना मांगी और यहाँ पर अपना धागा वगैरह बांधा अपनी मनोकामना के लिए। और हम यहाँ पर काफ़ी देर तक रहे। ये देखिए हम सब ने यहाँ मंदिर में अपनी घंटी वगैरह चढ़ाई। यहाँ बहुत ही सुंदर लगा हमें, मानो कि पता कि सब यही देवता है जो कि सभी की मनोकामना पूरी करता है। और फिर हम यहाँ से दर्शन करके आगे चल पड़े। अब हम जागेश्वर धाम में पहुँच गए हैं, जो कि आप देख रहे हैं जागेश्वर धाम का मंदिर है, जहाँ बहुत ही सुंदर है। कहते हैं ये 13वां ज्योतिर्लिंग बनने को तैयार है। और हमने यहाँ ब्रह्मकुंड पहुँचे। ब्रह्मकुंड ये आप देख रहे हैं, ये ब्रह्मकुंड है। और यहाँ हमने ब्रह्मकुंड में स्नान किया। ये आप देख रहे होंगे कि बहुत ही अच्छा, निर्मल, कोमल, बिल्कुल स्वच्छ जल, ठंडा ठंडा। और हमने यहाँ डुबकी लगाई। हमने यहाँ आप लोगों के लिए भी डुबकी लगाई और भगवान से प्रार्थना की सभी का भला हो, सभी की मनोकामना पूरी करो। और ये मेरी मिसेज ने भी यहाँ डुबकी लगाई और हमने स्नान किया। ये देखिए ये भी डुबकी लगा रही है। और अपने जिसने हमें कहा कि हमारे लिए भी वहाँ डुबकी लगाना, हमने उनके लिए भी डुबकी लगाई। और जिसने नहीं किया, हमने उनके लिए भी डुबकी लगाकर हम आगे चले। आगे यहाँ मंदिर है और इस मंदिर में भी हमने यहाँ ये कुबेर जी का मंदिर था जो कि हमने देखा। और अब हम यहाँ जागेश्वर धाम पहुँच गए हैं, जो कि जागेश्वर धाम बहुत ही सुंदर है। और हमने यहाँ दर्शन किए और ये हम यहाँ की पूरी जानकारी। यहाँ 108 शिवलिंग हैं जो कि बहुत सुंदर हैं और 108 मंदिर हैं। यहाँ सभी मंदिरों में बोले कि शिवलिंग के दर्शन होते हैं। और ये देखिए ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम, ये देखिए। अब हम यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। लाइन में लगकर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम बिल्कुल प्रॉपर थे। ये देखिए जागेश्वर धाम के दर्शन कीजिए, कितने सुंदर दर्शन है। आप भी दर्शन कीजिए और अपने आप को धन्य कीजिए। यहीं पर 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ पुष्टि महादेवी का शक्तिपीठ है, जो कि हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। यहाँ माता के पैर गिरे थे, माता सती के पैर गिरे थे, जो कि यहाँ शक्तिपीठ बना। और ये आपको पैरों के दर्शन कर रहे हैं, ये माता सती के दर्शन है, ये शक्तिपीठ है। और यहाँ पर लोग ये 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है जिसके हमने दर्शन किए और अपने को धन्य किया। आप भी इस पुण्य के भागी बने और माता के दर्शन करें। और यहाँ बहुत सुकून मिलता है। ये सब दर्शन आपको जागेश्वर धाम में ही हो रहे हैं। देखिए संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन कीजिए। और अब हम यहाँ से अपने आप को प्रसन्न करके आगे चले। आप देख रहे हैं यहाँ सारी डिटेल दी हुई है। फिर हम अपने आगे की तरफ अग्रसर हुए और आपको जानकारी दे दें कि आप दिल्ली से काठगोदाम आएँ और काठगोदाम से अपनी गाड़ी हायर करके पिथौरागढ़ हो सके तो पिथौरागढ़ रुकें, अन्यथा आप सीधे धारचूला आएँ और धारचूला आकर के अपना परमिट बनवा लें। परमिट आप धारचूला आकर ही बनवाएं तो अच्छा रहे। और अपना परमिट बनवाकर आगे आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए अपनी गाड़ी हायर करके, जो 4x4 की है,
इसमें 20 से 25 हज़ार तक का किराया लिया जाता है, जो कि आपको आदि कैलाश के दर्शन करा के, ओम पर्वत के दर्शन करा के वापस दारचूला से धारचूला तक का किराया होता है। और आप उसमें अपना तय करके उसको ले जाइए और अपने दर्शन करके वापस आइए। दोस्तों, ये जो बीच का पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये जो लाइट बल रही है, ये लाइट जल रही है, इससे पल्ली तरफ नेपाल है और इससे इस तरफ अपनी तरफ लाइट से अपनी तरफ इंडिया है। और ये बीच में जो बह रही है ये काली नदी है और ये पल्ली तरफ नेपाल और ओरली तरफ इंडिया, ये बीच में लाइट है। हम आई लव DCL होटल में रुके थे और ये देखिए बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट है और यहाँ रहने के लिए कमरे बहुत ही सुंदर और अद्भुत थे, बहुत ही मनमोहक कमरे थे। ये आप देख रहे हैं, देखने में ही बहुत मन संतुष्ट हो जाता है। और ये आप देख रहे होंगे हमने अपने बैग वगैरह रख दिए हैं और यहाँ हमने रात का विश्राम यहीं पर होगा और हम सुबह यहाँ से जल्दी मॉर्निंग चलेंगे आदि कैलाश के लिए। ये देखिए गीजर वगैरह यहाँ सब फैसिलिटीज़ है और यहाँ पर घर जैसा खाना भी मिल जाता है। आज एकादशी थी और हम सभी ने एकादशी का व्रत किया और विधि विधान से पूजा पाठ की, वह एकादशी मैया की कहानी सुनी, वह गणेश की भी कहानी सुनी और आप देख ही रहे होंगे। माँ विष्णु सदा शिव, हर हर महादेव, माला वन माला रुंड माला धारी, बोले रुंड माला धारी। ओम सूर्याय नमो, ओम भास्कराय नमो। ये देखिए सूर्य देव भगवान को जल देते हुए आज हमारा एकादशी का व्रत था। जो भगवान ने हमें यहाँ एकादशी का व्रत करने का मौका दिया और हमने सब ने मिलकर एकादशी की कथा कही और सुनी। और सूर्यदेव भगवान की ये आ रही है काली नदी और ये देखिए बीचों बीच, और ये परली तरफ नेपाल है, ओरली तरफ इंडिया, और ये इसके बीचों बीच का रास्ता है जो कि आप देखा ये ऐसे बहती है। इसके साथ साथ के नेपाल का भी परली तरफ से कच्चा रास्ता है। और ये आदि कैलाश के लिए चल पड़ी है और ये बैठ चुके हैं ड्राइवर और ये सब। हम यहाँ ये द व्यू पॉइंट, यहाँ हम ठहरे थे होटल में और ये अपनी गाड़ी है, इस गाड़ी में हम बैठे चलने को तैयार है। आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए चल पड़े हैं धारचूला से। हर हर महादेव, जय आदि कैलाश मां। सारे हाथ लिए हर हर महादेव। ये हमारे भाई जो हमें, अरे ये हमारे साथ पायलट हर हर महादेव। अब हम महादेव का ध्यान करके अपने पथ पर अग्रसर हैं। जैसे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़े तो आगे लैंडस्लाइड हुई मिली, हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, हमें 10 या 15 मिनट लगे और हमें रास्ता मिल गया। फिर हम इन सुंदर वादियों में अपने आप को बड़े प्रसन्नतापूर्वक, बड़े खुश होकर के आगे बढ़ रहे थे। ये देखिए धौली गंगा और काली नदी। दोस्तों ये मलपा गांव था, यहाँ ये मलपा है और यहाँ पर 200 श्रद्धालु रात के समय रुके थे और जैसे ही वो रुके रात को ये ऊपर से पहाड़ गिर गया और 200 के 200 यात्रियों का यहीं पर अंत हो गया। पीछे से मिलिट्री आ रही थी धारचूला से, तो बारिश की वजह से वो पीछे रुक गई, नहीं तो मिलिट्री का भी इसी मलपा जगह पर रुकने का प्रोग्राम था। लेकिन बारिश के वजह से या भगवान की कृपा से मिलिट्री बच गई और यहाँ 200 श्रद्धालुओं का यहाँ अंत हुआ।
अन्नपूर्णा पर्वत है, माता पार्वती जो संसार को खाना देती है। ये सामने जो आप देख रहे हैं, मेरी तरफ उंगली करेंगे, मेरी तरफ कैमरा करें, ये सामने बिल्कुल ये सामने माता का पर्वत है अन्नपूर्णा। आप देखिए इन रोडों को किस तरह से, कितने सुंदर दृश्य है। रोड का दृश्य देखिए, कितने सुंदर, कितने अच्छे ढंग से रोड बनाए हुए हैं जो कि देखने योग्य हैं। आप ये देखिए, इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरह के रोड आपको पहाड़ी एरिया में मिल जाएंगे। ये कितना अच्छा। और ये छाई लेक है जो कि आप देख रहे होंगे। यहाँ आईटीबीपी का कैंप है जो कि यहाँ हमारी परमिट चेक हुए और हमारी परमिट चेक होने के बाद हमें आगे के लिए परमिशन दी। फिर हम इन दुर्गम रास्तों को तय करते हुए आगे बढ़े और फिर हम गुंजी गांव पहुंच गए। गुंजी गांव में भी फिर हमारे दोबारा से परमिट चेक हुए और ये हम अपने परमिट चेक करवा रहे हैं। ये आप देखिए, ये गुंजी गांव है। इसके बाद हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए हम इन बड़े सुंदर वादियों के दृश्य को देखते हुए अपने आप को धन्य करते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर हम कुट्टी गांव पहुँचे और कुट्टी गांव पहुंचकर भी यहाँ पर भी हमारे परमिट चेक हुए। और कुट्टी वही गांव है जो कि कुंती माता के नाम पहले था, उसके बाद इसका नाम बदलकर कुट्टी रखा गया। यहाँ पर पांडवों ने वास किया था। फिर हम आदि कैलाश के समीप जोली कैंप बेस कैंप पहुँचे। ये देखिए, आप पहले ही हमने आदि कैलाश के दर्शन हो गए। ये देखिए आदि कैलाश के दर्शन है जो आप देख रहे हैं सामने, बिल्कुल आदि कैलाश के सुंदर दर्शन। और हम फिर जोली कैंप बेस कैंप पहुँचे। फिर हमने यहाँ हम पहुँच गए 2:30 पर पहुँचे थे और हमने 3 PM पर मतलब यात्रा शुरू करी। हमें यात्रा करने चल पड़े थे। रास्ते में हमने कुछ श्रद्धालुओं से पूछा कि कितना टाइम लगेगा। उन्होंने बताया 5-6 घंटे लग जाएंगे, लेकिन हमारे 3 PM शाम के 3 बज चुके थे और 5-6 घंटे लगना मीन्स 8-9 बज जाना। और फिर हमारे ना तो वहाँ दर्शन होते और ना ही हमारे अच्छे तरह से वहाँ स्नान वगैरह माँ पार्वती सरोवर में होता। इसलिए हमने यहाँ का शाम का जाना कैंसिल किया। बाकी हमारे दर्शन हो चुके थे। आदि कैलाश के माता पार्वती और गौरी कुंड के दर्शन नहीं हुए थे। हमने यात्रा प्रारंभ कर दी थी, परंतु उनसे पूछा तब हमने वहाँ ये यात्रा कैंसिल कर दी और फिर हम वापस 50 किलोमीटर कुट्टी गांव पहुँचे। और कुट्टी रात को हमने स्टे किया। ये रात का हमारा कमरा था जो कि हम सब सोए हुए हैं। अगले दिन हम सुबह चले और रास्ते में ये देखिए याक मिले थे। इन याकों को यहाँ की लोकल भाषा में चुप्पू कहा जाता है और ये हमें बहुत सारे मिले। ये देखिए आप, ये यहाँ के जानवर हैं और यहाँ लोग इन्हीं को यूज करते हैं। फिर हम पहुँच गए और ये देखिए कितने सुंदर दर्शन हैं। आप भी दर्शन कीजिए और धन्य अपने आप को धन्य कीजिए। बड़े सुंदर दर्शन, ये बागों वालों को दर्शन होते हैं इतने सुंदर। नहीं तो यहाँ बारिश होती रहती है, बादल छाए हुए रहते हैं, लोग 1-1, 2-2 दिन मायूस होकर वापस चले जाते, लेकिन दर्शन नहीं होते। और फिर ये यहाँ रास्ते में इसके दाईं तरफ पार्वती सरोवर है और बाईं तरफ आदि कैलाश और गौरी कुंड है। ये मंदिर था जो कि पहले दिखाई दिया था आपने। और ये आप दर्शन देते हुए पांडव के, आप ये देखिए आदि कैलाश के कितने सुंदर, कितने दुर्लभ दर्शन हैं। ये बागों वालों के होते हैं और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज आपके दर्शन इतने करवा देंगे कि आप दर्शन करते करते इतने आनंद में हो जाएंगे कि आपने आज तक ऐसा कभी इतने सुंदर दर्शन और इतनी बार कभी दर्शन नहीं किए होंगे। मेरा हर हर महादेव, मेरा बाबा हर हर महादेव, हर महादेव,
हर हर महादेव। ये सब लोगों ने भोलेनाथ से अपनी तमन्ना पूरी करवाने के लिए अपने घर बनाए हैं। मैं तो एक दिल से दुआ करती हूँ, हे भोलेनाथ, ये तेरे चरणों में आए हैं, इन्होंने आपने ही बुलाया है इन्हें, इसलिए आप आस्था लेके आए हैं, कुछ तमन्नाएं लेके आए हैं, कुछ आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। हर महादेव, हर हर महादेव। कहते हैं कितना प्यार दोस्तों बताते हैं, विश्व भर में 5 कैलाश मानसरोवर हैं, जिनमें पहला कैलाश मानसरोवर है, दूसरा आदि कैलाश, तीसरा मणिमहेश, 14 श्रीखंड और 5वां किन्नर कैलाश। और हमने ये हमारा दूसरा आदि कैलाश की यात्रा है। पहले हमने मणिमहेश यात्रा की थी और ये अब हमारी आदि कैलाश यात्रा है, जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ भगवान भोले ने और माँ पार्वती ने किसी न किसी रूप में यहाँ अपना समय व्यतीत किया था, इसलिए हमने यहाँ दर्शन किए। आप भी दर्शन कर रहे हैं और हमें भी बहुत सुंदर लग रहा है। आप देख ही रहेंगे, भोले भगवान ने यहाँ ध्यान लगाया था। बताते हैं कि उन्होंने यहीं आदि कैलाश में बैठकर अपना ध्यान लगाया था और यहीं अपना समय व्यतीत किया था, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं और हमने भी दर्शन किए और आपको भी यहाँ के दर्शन कराए। यहाँ दर्शन बहुत सुंदर। मान्यता यह है कि रावण ने यहीं पर बहुत कठोर तपस्या की थी और यहीं से सारी शक्तियाँ भी प्राप्त की थी और बहुत ज्ञान प्राप्त किया था। इसी गौरी कुंड में स्नान किया था। एक में बाबा का वचन कर दूं, ठीक है? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे बाबा, हर महादेव। ये गौरी कुंड है। मैं गौरी कुंड से आगे निकल गई थी आदि कैलाश की तरफ। भगवान भोलेनाथ को मुझे बहुत दूर ले गए थे, फिर वापस भेजा। मुझे यहाँ 2 भगत मिले, दिखाओ इन भक्तों को। ये 2 भक्त मिले, ये भी यूट्यूबर हैं और इन्होंने ही मुझे बोला, आंटी जी इधर आ जाओ। अब मैं इधर से वापस जा रही हूँ और मैं इनका दिल से धन्यवाद कर रही हूँ। भोले बाबा ने भी इसी गौरी कुंड स्थान पर ध्यान लगाया था। हमने फिर वहाँ बैठकर गौरी कुंड पर भगवान महादेव के चरणों में अपना ध्यान लगाया और हम वहाँ 15-20 मिनट हमने बाबा की चरणों में अपनी अरदास लगाई और उनके प्रति अपने मन में उनको सजोया और अपना ध्यान लगाया। हम अपने प्रभु के आमने सामने, ऐसा लग रहा था कि हमारे प्रभु हमारे सामने खड़े हैं और हम उनके चरणों में अपने मस्तिष्क रख रहे हैं, आपस में हम बात कर रहे हैं और हम अपना सब कुछ एक एक पल बड़े प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत कर रहे हैं। मानो भगवान महादेव ने हमें साक्षात दर्शन दे दिए हैं। आदि कैलाश पर्वत के नीचे ना हमें आंटी जी मिले हैं, जिनसे बात करके ना बहुत अच्छा लगा मेरे को तो यार, सच में तहे दिल से। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि आंटी जी ये लास्ट पॉइंट है गौरी कुंड, पर आंटी जी गौरी कुंड से भी आगे चले गए थे वहाँ तक, बिल्कुल चरणों में आदि कैलाश के। बहुत अच्छा लगा आंटी जी, ये श्रद्धा, ये भक्ति आपकी ना देख के मन खुश हो गया। हर हर महादेव। देखो तक घोड़े यहाँ तक आते हैं, यहाँ नीचे तक, थोड़ा सा पीछे 100 मीटर बस। फिर वो घोड़े करके वापस चले गए। अंकल यहाँ तक आए होंगे। अंकल घोड़े से आए थे जी की वीडियो के माध्यम से ना। अगर कोई मुझे भी देख रहा है तो मेरा भी यूट्यूब चैनल है राणा मोटो वर्ल्ड, आप वहाँ पूरा चेक करना, फुल वीडियो मिलेगी आपको आदि कैलाश। हम कल रुके थे, फिर हम नीचे कुटी तक गए। अच्छा कुट्टी क्यों गए? फिर वो अच्छा, उनको तीनों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, उनको सांस लेने तो प्रॉब्लम। आपको शाम को वैसे कुट्टी ही रुकना चाहिए था, आपको आना नहीं चाहिए। नहीं, हमने सोचा अभी कर लेंगे दर्शन, पहुंच जाओगे। भगवान ने हमें तो आशीर्वाद दिया। बस तो आंटी जी के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ और वीडियो को शेयर जरूर करना। और भोले बाबा जी के दर्शन तो आपने कर ही लिए होंगे आंटी जी के साथ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक वैल्यूएबल कमेंट भी छोड़ देना। हर हर महादेव, जय आदि कैलाश। हमने आदि कैलाश के दर्शन कर लिए हैं, गौरी कुंड के भी दर्शन कर लिए हैं और हमें यहाँ पर हमारे यूट्यूबर साथी भी मिले हैं, जिन्होंने हमें बताया कि आगे रास्ता मेरे पीछे ही जाना। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और शंकर भगवान ने मुझे बुलाया है, तहे दिल से मैं उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव। आप भी दर्शन करो, आप भी हाथ जोड़ो। हर 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 महादेव, हर हर महादेव। आप भी पुण्य के बागी बनोगे। हर हर महादेव। ये देखिए नीचे हम जोली कोंग, ये जोली कोंग है और इधर से हम
पैदल चलते चलते हम आदि कैलाश तक गए दर्शन करने। अब हम आदि कैलाश के दर्शन कर चुके हैं। हम बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। आप लड्डू गोपाल के भी दर्शन कर सकते हैं यहाँ आदि कैलाश पर। 2 in 1, एक बार में दो देवताओं के दर्शन। ये हमारी माता जी हैं, अपने लड्डू गोपाल को साथ लेके चल रही है। इनके द्वारा ही हमारे भी दर्शन हुए हैं। हम इनको नतमस्तक करते हैं। हर हर महादेव, राधे राधे। अब हम गौरीकुंड और महादेव के दर्शन करके पार्वती सरोवर की तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ भी हम पहाड़ पर चढ़ाई करके ऊपर चढ़ रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं ये भीम की खेती है, ये धान की खेती है। भगवान सब दे रखे, अच्छा है, कोई जरूरत नहीं पड़ी, मतलब कपूर सूंघने की भी जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए लग रहा है कि ठीक है, इसकी कमी नहीं है। एक बार बोल दो जयकारा, हर हर महादेव। ये भीम की खेती है, यहाँ धान उगे हुए हैं। यहाँ प्रकृति के अनुसार अपने आप उगते हैं, अपने आप ही सब कुछ उग रहा है। ये भी आगे दिखे निखिल अंकुश, सब यहाँ पे श्रद्धालु के दर्शन करने आ रहे हैं। तो देख सकते हो आप, ये यहाँ भीम की खेती है, उधर गौरीकुंड है। अरे अंकुश जी, हर हर महादेव। आप वही राम नीचे आवे, नीचे आवेंगे। अरे यार देखा, आप आगे मैं पीछे पीछे। हाँ, रास्ते में पूछा तो घंटे के बारे में तेरा बल्ला सारी हालत खराब। दो चक्कर हो गए मेरे सारी जिंदगी। अच्छा, तो आपने बोला था 2 बार करूँगा। क्या करे, बहुत बुरा हाल है। मगर थकू नहीं है, तेरी टेंशन कर कल नहीं मिर्ची कोई ना के। अच्छा सुनो, जब आप नीचे उतरे ना, आंटी उधर ही थी गौरीकुंड में ही। हम लोग पढ़ना है, जब मैं नीचे उतरा हाँ, कहाँ बैठी थी? ये आगे पत्थरों के पास ऊपर को। पूर्वी तरफ। हाँ, तेरा बला बहुत अच्छा लगा यहाँ आने में, बहुत ही अच्छा है। और सब आप कहाँ से आए हो? सोनीपत हरियाणा से। आपके साथ के हैं। सोनीपत हरियाणा से बहुत सुंदर लगा, पर थोड़ा नो है मेहनत तो करनी पड़ती है। जब तक मेहनत नहीं करेंगे फल कहाँ से मिलेगा। बोलेगा आशीर्वाद ही यही है, मेहनत करो फल जरूर देंगे। और जय आदि कैलाश। अभी कहाँ से आ रहे हो आप? हम सोनीपत से। नहीं, सोनीपत से तो आ रहे हो, अभी क्या कहाँ दर्शन करके आ रहे पहले हो? मैंने गौरी कुंड किया, फिर पहले मैंने पार्वती कुंड किया, फिर गौरी कुंड किया, फिर पार्वती कुंड किया। अपनी मैडम को ढूंढने के लिए थोड़ा आगे निकल गई, फिर मिल लिए नहीं। मैं ये आगे आगे मैं पीछे पीछे, इसी के चैनल पे इसी का इंटरव्यू। ये आगे आगे मैं पीछे पीछे। हमारी बहुत ही कठिन परीक्षा हुई। चलो, अपनी मैं ढूंढता फिर। और आपने धान की, कुंड पर लेट आपने भीम देर तक बैठा रहा। भीम की धान की खेती भी देखी? बहुत बढ़िया लगी। बोलिए, देखिए आपके सामने एक बार दिखा भी दीजिए। भाभी भीम की खेती, ये देखिए, ये धान है। जब बताओ मैं कहूँ जी ऊपर मत आओ, नीचे आओ। वो न ये तो खड़े हैं भैया, हम भी गुलास के पर्वत के नीचे थे। हम जो मंदिर लगा ना, मंदिर के पास से वापस। और आप दोनों को एक दूसरे से मिलके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। क्या बात है, क्या थैंक यू। मान्यता यह है कि यहाँ जब पांडव आए थे, भीमसेन ने यहाँ चावल की खेती की थी और इसी चावल की खेती को उगा करके अपना पालन पोषण करते थे। और ये सामने आदि कैलाश महादेव है, बराबर में पार्वती सरोवर है और उधर ही गौरी कुंड है। हमने सभी के दर्शन करते हैं, बड़े आनंद से दर्शन हुए हैं। आप भी आइए और इस पुण्य का बागी बनिए, और वीडियो में भी देखकर आप पुण्य के बागी बन सकते हैं। और ये भी हमें मिले और ये भाई शीतल राणा, इन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया है।
जय भगवान शंकर इनकी भी की, जय वीडियो शंकर की। बिल्कुल सुपर डुपर बनाए। जय शंकर जय की। शंकर। पार्वती सरोवर है इधर और ये मंदिर है भोले जी का, और इधर ये धान की खेती जो भीम जी द्वारा हुई थी, और सामने आदि कलश। कितने सुंदर दर्शन आप देखिए, बिल्कुल ये दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं लोगों को, लेकिन हमें बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। कोई बादल नहीं, कोई छटा नहीं, कहीं कोई रुकावट नहीं, बड़े सुंदर दर्शन हो रहे हैं। ये भाग्य वालों के दर्शन होते हैं। जय आदि कला, जय महादेव, जय मानसरोवर। बहुत बहुत ध्यान रखिए, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमारा यात्रा एकदम इजी हो गया। पार्वती सरोवर है अच्छा जी। जहाँ माँ पार्वती जी का स्नान का रन होता था, और वहाँ पर इनका जो पूजा पाठ का जो कार्यक्रम हर हर महादेव। हर महादेव। एक बार जयकारा लगा जोर से भाई साहब। हर हर महादेव। आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपका फोटो ये माता पार्वती सरोवर है, वो भोले जी का मंदिर है, और अब हम स्नान करेंगे। ये स्नान करने के लिए जा रहे हैं। पार्वती सरोवर में गुट की दीवार। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नहीं मार लोगे, पानी फेंकना, ज्यादा गुट के लगेंगे नहीं। हमने पार्वती सरोवर में स्नान किया और अपने को पवित्र किया। इसके बाद हम माता पार्वती और बोले महादेव के मंदिर में जाएंगे। हम गौरीकुंड में भी स्नान करते, लेकिन वहाँ वर्जित है, इसलिए हमने गौरीकुंड में स्नान नहीं किया। इतनी तेज हवा है, तेज हवा के झोंके में हमारी थैली उड़ गई थी। अब डॉक्टर साहब है उस थैली को उठाने जा रहे हैं, नहीं तो हमारे से पाप की पुण्य की जगह पाप हो जाता। ये देखो जाने वाली है, नीचे घुसने वाली है, पहुंच पाएंगे। लेकिन फिर डॉक्टर साहब ने हौसला किया और थैली को उठाने में कामयाब हुए। हर हर महादेव। ये देखो, ये पार्वती कुंड है चारों तरफ से। ये हमारे कपड़े सूख रहे हैं। अब उस मंदिर में जाएंगे हम और वहाँ पे पूजा पाठ करेंगे। उसके बाद हम नीचे की ओर जाएंगे, फिर हम ओम पर्वत के दर्शन करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसे ऐसे भगवान की कृपा से आप सब लोग भी हमारे साथ बने रहें और दर्शन करते रहें, पुण्य के भागी बने, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे फौजी भाई साहब बहनें भी हैं। बहने भी हैं। आप कुछ बोलोगे? नमस्ते, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, धन्यवाद आपका, बहुत 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 धन्यवाद। आप सब दर्शन करने आ रहे हो? आप तो मुझे वीआईपी लग रहे हो। बताओगे आप किस पोस्ट पर हो? उसमें फिर आप भेज देंगे। अब हम चल पड़े हैं, यहाँ माँ पार्वती और महादेव के दर्शन करेंगे। देखिए हम मंदिर में पहुँच गए हैं और कितने सुंदर दर्शन हैं माँ पार्वती और महादेव के। ये आप भी दर्शन कीजिए और अपने को धन्य कीजिए। ये देखिए कितने सुंदर, कितने मनमोहक दर्शन हैं ये। और यहाँ देखिए मोदी जी ने भी दर्शन किए हैं। और अब हम यहाँ मंदिर में बैठे और हमने यहाँ भगवान महादेव और माँ पार्वती की स्तुति की और उनका ध्यान किया। यहाँ हमने कुछ पल भगवान के चरणों में बिताए और भगवान से हमने प्रार्थना की कि भगवान सबका भला कर, किसी को भी कष्ट न हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। और हम यहाँ देखिए, आप देख रहे होंगे वीडियो में, हमने यहाँ ध्यान लगाया। हम कुछ पलों के लिए यहाँ बैठे रहे और भगवान माता और महादेव के चरणों में हमने ध्यान लगाकर यहाँ पूजा पाठ की। आप वीडियो में देख भी रहे हैं। बहुत ही हमें आनंद आया और भगवान के चरणों में बैठकर बहुत सुकून मिला। फिर हमने यहाँ भगवान महादेव और माँ पार्वती की आरती की, जो कि आप देख रहे हैं। और यहाँ आरती करके हमने
बहुत ही अपने आप को धन्य समझा। और मोदी जी ने भी यहाँ आरती की है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मोदी जी ने भी ध्यान लगाया था। और आप देख रहे हैं हमने भी दोनों ने यहाँ माँ पार्वती के बिल्कुल सरोवर के किनारे के ऊपर हमने ध्यान लगाया। हमने यहाँ भी 15-20 मिनट भगवान के चरणों में अपने को रखा और भगवान की स्तुति की, जो कि आप सामने देख रहे हैं। बिल्कुल ये देखिए सामने, बिल्कुल सामने आदि कैलाश है और यहाँ हम माँ पार्वती सरोवर पर भगवान का ध्यान कर रहे हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं और उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं और अब उनसे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान जग का भला कर। ये पल हमारे लिए अस्मरणीय है और हमें लग रहा था कि माँ पार्वती और भगवान भोला हमारे सर पर अपना हाथ रखे हुए हैं। अब देखिए ऐसा लग रहा है कि मानो बिल्कुल साक्षात दर्शन दे दिए हैं। देखिए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं मेरे प्रभु। अब देखियो हमारे सिवाय सिर हम दो हैं, हमारे सिवाय और माँ पार्वती का आशीर्वाद। इसके अलावा इस हम यहाँ पर दो हैं, ये और मैं, मेरा हस्बैंड और मैं अनीता डागर, ये राजवी डागर। यहाँ माँ पार्वती का कुंड है, ये माँ पार्वती का मंदिर है और इधर बाबा भोलेनाथ आदि कैलाश, हर हर महादेव। चारों तरफ हमारे सिवा और कोई नहीं। दिन के 1 बजे हैं, हमारे सिवा यहाँ पर कोई भी नहीं है, चिड़िया भी नहीं है। नहीं चिड़िया तो होगी, नहीं है, और एक आधा कबूतर है, चिड़िया नहीं है। और पूरे इसमें भगवान ने इतना आशीर्वाद दिया है। देखो सब कुछ बंद हो चुका है और यहाँ पर हम बड़ा आनंद ले रहे हैं। माँ का आशीर्वाद पूरा का पूरा हमारे ऊपर बरस रहा है। अब हम जय बोले, जय माता। देखिए दोस्तों कितना सुंदर दृश्य है। ये देखिए इधर फूल पीले हैं और एक डंग पे फूल पर्पल है। डागर साहब थक चुके हैं। थक लिए भाई सारा। हमने यहाँ खूब दर्शन किए और अब हम दर्शन करके वापस चल पड़े हैं। ये हमारी गाड़ी अब वापस ओम पर्वत के चल पड़ी है। जैसे जैसे हम ओम पर्वत पहुँचेंगे आपको वहाँ ओम पर्वत के भी इतने ही सुंदर दर्शन करवाएंगे। जैसे ये हम पहुँच गए हैं ओम पर्वत और ये सामने ये देखिए आप ओम पर्वत के दर्शन कीजिएगा। कितने सुंदर दृश्य हैं। ये देखिए आकृति, ये सामने ओम पर्वत है, आप देख रहे होंगे कितना सुंदर दृश्य है। देखिए और अपने आप को धन्य कीजिए। आप देख रहे हैं कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं मेरे ओम पर्वत के। और ओम पर्वत के पहाड़ी का हिस्सा जो ओम लिखा हुआ है ये भारत की सीमा में है और इसका पिछला हिस्सा नेपाल की सीमा में है। जो कि मान्यता यह है कि जो ये सामने देख रहे हैं आप, जो मैं दिखा रहा हूँ, ये शेषनाग है और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर शेषनाग है। शेषनाग क्लियर दिखाई दे रहा है। इनकी मान्यता यह है कि अगर शेषनाग पर बादल होंगे तो ओम पर्वत पर भी बादल होंगे। अगर ओम पर्वत पर बादल नहीं होंगे तो शेषनाग पर भी बादल नहीं होंगे। ये यहाँ का एक सबसे बड़ा रहस्य है। दिखाई दे रहा है। ये इधर 12 किलोमीटर तक लीपू लेक है और जब लीपू लेक पहुंच जाएंगे तो सामने कैलाश मानसरोवर के दर्शन होंगे। ये लीपू लेक है। मिलिट्री को परमिशन है और मिलिट्री हर रोज कैलाश मानसरोवर के दर्शन करती है। तो अब थोड़े दिन में ये जगह के दर्शन कर सकते हैं। जय महादेव। ये लीपू लेक है, यहाँ से कैलाश मानसरोवर के दर्शन होते हैं। ये मिलिट्री कैंप है। ये ओम पर्वत है, शेषनाग पर्वत है। हर हर महादेव। ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद है। इसके बिल्कुल नीचे ये मंदिर है, बहुत अच्छा। हर हर महादेव।
पर्वत के दर्शन करके अब काली नदी, जो काली माता का मंदिर है, यहाँ पहुँच चुके हैं। आप से देख रहे होंगे सामने, अब हम काली माता के मंदिर में पहुँच रहे हैं। और यहाँ आप हमारा पूरा जो 5 सदस्य गए थे ये फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये काली माता जहाँ काली नदी निकलती है, और यहीं पर नेपाल और भारत का मतभेद हो गया था। अब हम मंदिर के अंदर बैठ गए हैं और यहाँ माता की स्तुति की। इसी मंदिर के अंदर से माता काली का उद्गम स्थल है, जो कि हम वीडियो में दिखाएंगे। और अब हम थोड़ी देर के लिए माता के चरणों में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। और ये देखिए, अब हम आपको जहाँ से माता काली नदी का उद्गम स्थल इसी मंदिर के अंदर से है, जो कि आप अभी देखेंगे। ये देखिए, ये देखिए, अभी दिखा रहा है जहाँ से माता काली निकलती है। ये देखिए, यहाँ से माता काली का उद्गम स्थल है। ये देखिए, ये देखिए, यहीं से माता काली जो नदी बन करके यहाँ से निकलती है वो उद्गम स्थल है। और ये भारत के अंदर है, इसलिए ये देखिए, यहाँ भगवान भोले और माँ पार्वती, इधर माँ काली के दर्शन होते हैं। और ये कितना सुंदर मंदिर है, यहाँ बैठने के लिए और इतना मन करता है कि यहाँ बैठे रहें और माता के चरणों में अपने आप को समर्पित करते रहें और भगवान की स्तुति करते रहें। ये यहाँ बाबा का मंदिर था। और ये पूरा मंदिर पहले बहुत छोटा था और अब ये बहुत बड़ा हो गया है। और इसके चारों तरफ पर बहुत ही डेकोरेशन कर दी गई है। माता का आशीर्वाद है। और ये देखिए आप, कितना सुंदर मंदिर है, देखने योग्य मंदिर है। हमने बहुत देर तक यहाँ देखी। और यहाँ महर्षि ने तपस्या की थी, जो ऊपर कम से कम नहीं 500 फुट की ऊंचाई पर ये जो लाल कपड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है, अभी दिखाई देगा, यहाँ करा था। और फिर हम वापस आ गए, हम अपने होटल में पहुँचे। और ये हमारा होटल है, ये हमारा होटल है। हमने यहाँ आए और रात को अपना स्टे किया। स्टे करके हम सुबह निकलेंगे। हमने यहाँ के बहुत सारे दृश्य देखे और अपने आप को संतुष्ट किया। सुबह हम नेपाल भी जाएंगे और जैसे जैसे हम नेपाल में एंट्री करेंगे हम आपको वहाँ का भी दृश्य दिखाएंगे। ये इधर काली नदी के ऊपर इस तरफ जो भारत है और दूसरी तरफ नेपाल है और बीच में ये काली नदी है। इस और हम नेपाल जा रहे हैं। हाँ, ये बीच में ये काली नदी बह रही है। दाएं ओर नेपाल है और बाएं ओर ये भारत है। भारत में शशि खड़ी है और नेपाल में अनीता देवी खड़ी है। ये देखिए, थोड़ा और आगे आओ, दोनों अपने अपने देश के। हाँ। अब दिखाओ ना, 1 मिनट दिखाओ दोनों जने। ये अब भारत में है, ये अब ये नेपाल में चली गई। हमने नेपाल में बहुत सारा सामान खरीद कर और अब हम वापस अपने घर की तरफ चले गए। और आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट में अवश्य बताना आपको कैसी लगी। आपको आनंद आया होगा, अवश्य ही आनंद आया होगा। फिर हम काठगोदाम पहुंच गए। ये काठगोदाम रेलवे स्टेशन है। और अच्छा सोचिए, अच्छा करिए और अच्छा रहिए। जय महादेव, हर हर।